किया कि वो अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा डे जो है, जो हमेशा आपको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब अगर आज शाम की बात करूं और जिस स्पीकर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो आप बैच देख रहे हैं, ये जो डे जो है का पावर है वो आपको दिखाएंगे, वो आपको महसूस कराएंगे, क्योंकि उन्होंने इस डे जो है के पावर को देखा है। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत ही जुझारू लीडर्स है ये, बहुत ही सिस्टम वाले, बहुत ही डिसिप्लिन वाले। आप उनके साथ हैंकी पैंकी नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप में इतने कर्मठ हैं कि वो हर काम को यस करना जानते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने उनके बारे में बताया कि वो अपने आप में कर्मठ है, और इसी का नतीजा है दोस्तों उनकी रैंक हमेशा चेंज होती जाती है, चेंज होती जाती है। और वो ऐसे रैंक पे बैठे हैं क्योंकि उनका जो अगला रैंक होगा, जो हर काफी लोगों की, लाखों लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें भी डायमंड प्रेसिडेंट बनना है, तो वो अपने अगले रैंक की तरफ बढ़ते चले जा रहे, बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं वो हमारे झारखंड से है, बहुत ही अच्छे लीडर है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इतना ही चाहूंगा कि जब मैं उनको वेलकम करूं, एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए आज मेरे पैनल पर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर डैशिंग, डायनामिक, पैशनेट लीडर मिस्टर अखिलेश महतो, आवर सवार वाइस प्रेसिडेंट। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रहा हूं। कैसे हैं आप सर? बढ़िया हूं सर, आपको देख करके और भी साल हो गया। आज काफी अच्छा रहा अखिलेश सर। मैं आपको बताऊं, टीपी आज हम लोगों ने हैदराबाद में किया, बहुत ही लोगों ने इसको मजा किया, और अगला पड़ाव आपका शहर है जो कि रांची में है। तो अगले संडे हम लोग साथ होंगे। बहुत खुशी होती है सर जब मैं आपको देखता हूं, और आपके साथ मैंने बहुत नजदीक से काम किया है। आपका जो रिस्पेक्ट है अपने टीम में, आप जिस तरह से अपने टीम को लेकर चलते हैं वो सराहनीय है। मैं सलाम करता हूं आपकी मेहनत, और मैं दुआ करता हूं दिल से कि आप जल्द से जल्द डायमंड प्रेसिडेंट बने, आप मर्सिडीज पे घूमे, आप पूरी दुनिया की टूर करें, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर वो सारी शख्सियत है सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सबसे पहले थैंक यू सर कि आपने मुझको इस लायक समझा है, और बिल्कुल मैं आपका आशीर्वाद लेकर के उस मुकाम पर हर हालत में पहुंच के रहूंगा सर। सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं जुझारू लीडर, सबको आगे लेके चलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये शाम आपकी शाम है सर, ठीक है? तो आज आपको डे जो दिल से आपको बोलना है, जैसा भी बोलना है, मुझे पता आप जो बोलेंगे कई लोगों की तकदीर को बदल देगी। आप जो हमें सिखाएंगे कई लोगों के किस्मत को बदल देगी, उनके लाइफस्टाइल को बदल देगी। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए, समय लेते हुए, ओवर टू यू अखिलेश सर, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू विक्रम सर। मेरी आवाज क्या पूरी तरह ऑडिबल है सर? मैं सर बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है सर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले आज सेमिनार में स्वागत कर, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मेरा सक्सेस तो जरूर मोटिवेट करेगी कि आम आदमी जब कामयाब हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं, यानी कि हर इंसान कामयाब हो सकता है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। कुछ लोग शायद नए होंगे, मुझे जानते, झारखंड के रहने वाला हूं, और विगत 10 वर्ष से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं, और काफी प्राउड फील करता हूं अपने आप में कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन पाया। राइट, तो मैं इसका जर्नी देखने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा लाइफ क्या था। मैं इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग फाइनेंस सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से किया था। 2007 से इंश्योरेंस बैकग्राउंड से मैंने स्टार्टअप किया किसी अच्छी कंपनी से, और कुछ फाइनेंस सेक्टर की भी कंपनी का अनुभव रहा है। बट उस दौरान जो है 8-10 की बात बोल रहा हूँ, 2008-10 में कुछ लोगों के साथ मुझे मुलाकात करने का मौका मिला। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थे। मैं उन लोगों से आकर्षित अचानक इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल, उनका जो पर्सनैलिटी, उनका जो बातचीत करने का जो तरीका था वो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करता था, और मैं भी लाइफ में उन लोगों जैसा बनना चाहता था। दैट मीन्स कि थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, हीरो जैसा लगूं, और लाइफ में हर कुछ हो जो एक सेलिब्रिटी होने के बाद मिलता है, लोग आपको जाने, मान सम्मान के साथ पैसा कमाना था। बट थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा सा ये रहा क्योंकि बचपन में पिताजी का एक्सपायर हो गए थे 91 में, मैं 10 साल का था, तो घर की जिम्मेदारी थी काफी, 3-4 बड़ी बहनें थी, और
सबको शादी ब्याह करना था। तो मेरा स्कूल पीरियड जो है, कॉलेज लाइफ काफी स्ट्रगल फेज में रहा, लेकिन कहीं न कहीं कहा जाता है कि लीडर का जो जन्म एक स्ट्रगल फेज से ही होता है, राइट। तो मैंने कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटा, मुड़ के कभी देखा नहीं, और मैं हमेशा मेहनत करते रहा, क्योंकि मुझको पैसा कमाना था, क्योंकि मेरे साथ काफी लायबिलिटी था। इस तरह से मैं जब यंग हुआ, मैंने इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन किया। उसके बाद कारोबार चलते जा रहा था जिंदगी, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे थे। सपने को पूरे करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था। और इसी बीच में डेजवे 2019 जुलाई में मुझको कॉल आया, मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर, में जोरदार ताली चाहूंगा और मैं काफी प्राउड फील करता हूँ, मिस्टर विक्रांत कुमार सर, जिनके थ्रू मुझे ये बिजनेस मिला। उन्होंने बोला, खिलेश सर आजकल कर क्या रहे हो? तो मैं किसी एक्स कंपनी में एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। उस कंपनी में मेरी पे आउट काफी अच्छी तगड़ी थी, 3 लाख 4 लाख का महीना था, 5 लाख भी मैंने कमाया था। बट कुछ गलत नियत की वजह से, कंपनी का मालिक की गलत नियत की वजह से कंपनी क्रैश हो गई, और फिर से मुझे एक बार मैं जीरो हो गया और थोड़ा बदनाम भी हुआ, क्योंकि आपको पता है जब कंपनी की गलत नीति की वजह से कंपनी बंद होती है तो कंपनी तो बदनाम होती है, साथ साथ लीडर भी बदनाम होते हैं। और कुछ पैसा मेरे पास से बैंक बैलेंस है, उससे मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी वगैरह ले रखा था, वो भी धोखा दे दिया। वहां पर भी मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो जीरो हो चुका था और मैं पूरी तरह रोड में आ चुका था। बस मेरे साथ अगर कोई था तो मैं था, मेरा हिम्मत था और मेरा परिवार और मेरे साथ कुछ लोग। मैंने हिम्मत कभी हारा नहीं। बचपन से एक आदत था कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मुझे पता है कि सक्सेसफुल जितने भी इंसान है ना, उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है। बट हमें करना क्या है कि पिछली गलतियों से सीखना है, सबक लेना है और उससे न दोहराना नहीं है, और कुछ अच्छा चीजों के साथ काम करना है, अच्छे लोगों के साथ में मेंटर लेकर के काम करना है। तो विक्रांत सर ने मुझे ऑफर किया कि सर एक बड़ी कंपनी इंडिया की लॉन्च होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा था। हाँ, कुछ कंपनियां गलत जरूर थी इंडिया में, जिनके वजह से इंडस्ट्री बदनाम हुई है, कुछ गलत लोगों की वजह से कुछ, लेकिन इंडस्ट्री पूरी तरह से जेन्युइन है। और मुझको पता था कि आने वाला दिन में भारत में ये रेगुलेट होने वाली है, क्योंकि 2016 में आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन बन चुका था, वो लागू नहीं हुआ था। बट इतना बिलीव था कि आने वाला दिन में लागू होगा। तो मैं एक फाइनल पारी खेलने वाला था। तो फाइनल पारी खेलने के लिए, क्योंकि अब की बार जो था वो अनुभव से मैंने शुरुआत किया था, राइट। 10 सालों का अनुभव था, खट्टा मीठा अनुभव, उतार चढ़ाव के बीच, कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ। तब मैंने जब कोटा गया, जब वहां देखा, विक्रांत सर जैसे बोले थे मुझको कि 300-400 एकड़ में फैक्ट्री है, काफी बड़ा इनका फार्म हाउस है और बहुत बड़े लेवल में काम करने आ रही है। तो क्योंकि मैं तलाश में था, मुझे एक अच्छी कंपनी मिली जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊं, अपने जो अधूरे सपने उसको पूरा कर पाऊं। और वहां पे जाने के बाद जब मैंने केवल नगर में प्रवेश किया, पता नहीं अंदर से एक अलग सा महसूस हो रहा था, एहसास आ रहा था, फीलिंग आ रहा था, कुछ बढ़िया होने वाला है। और रियल में वहां पे जाने के बाद में मैंने जो देखा कि रियली में 300-350 एकड़ में फैक्ट्री है कंपनी का। और जब मैं वहाँ के एमडी से मिला, मिस्टर अनमोल, रिस्पेक्टेड अनमोल सर से, उनसे बातों से मिलके, उनके बातों से लगा कि ये इंसान जेन्युइन है, पूरा परिवार जेन्युइन है। और एक डायरेक्ट सेलर को सक्सेस होने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, एक अच्छी प्रोफाइल की कंपनी होना, ऑन मैन्युफैक्चरिंग होना, सच्ची नीयत होना, वो सब दिखाई दे रहा था। ये कंपनी नहीं थी, बहुत बड़ा ग्रुप था, 1962 से रन कर रही थी कंपनी। और जब मैंने वहां पे देखा सब कुछ, तो मैंने निर्णय लिया, क्योंकि क्या होता है लाइफ में, बहुत बार हम सबों को कई बार अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम लाइफ में निर्णय नहीं लेने की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। तो मेरे साथ एक आध घटना ऐसा हुआ था कि कोई अच्छी कंपनी आई थी, उस समय मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। हम लोग रियली जो काम करने वाले होते हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, कोई 5,000 में इन्वॉल्व होते हैं, कोई 10,000 में व्यस्त हो जाते हैं, कोई 50,000 में। तो मैं तो लाखों रुपये कमा रहा था, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था, कुछ न कुछ कमियां थी लाइफ में। तो मैंने अब की बात इसमें लेने में एक मिनट देरी नहीं की, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ खुला था, कंपनी बिक गया था, प्रोडक्ट भी ऑन मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला दिन में बहुत बड़ा रेंज होने वाला था। तो मैंने स्टार्टअप किया जुलाई में, कंपनी ऑफिशियली लॉन्च हुई अगस्त में, और हमने पूरी तरह से सच्ची नीयत के साथ में, सच्ची ताकत के साथ में हमने स्टार्टअप किया, हमारे कुछ जेन्युइन लीडर के साथ में। और कर्मा बनते गया। और आज मैं मेरे टीम के जितने प्यारे टीम हैं, सपोर्टिंग मैनेजमेंट,
और इकराम खान सर का ट्रेनिंग और सारी चीजों को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते आज मैं सफायर वाइस प्रेसिडेंट बना। और जब मैं बना तो इकलौता सफायर था, तो ये क्रेडिट जाता है मेरे प्यारे टीम और मैनेजमेंट पर, मेरे पे मैं जो सही नियत से सही निर्णय ले पाया, राइट। तो इस तरह से मेरी जर्नी है और डायमंड बनने वाला हूँ तो एक एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक टॉप लेवल जो होता है डायमंड, हर इंसान का एक सपना होता है कि हम डायमंड बने, तो बिल्कुल वो तो होगा ही होगा, मैं नहीं हर कोई होंगे। तो ये मेरा छोटा सा जर्नी था। अब मैं आपको कुछ फैक्ट चीजें बताता हूँ जिससे पालन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस, और ये चीजें मैंने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के जो सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, कुछ मेंटर्स मैंने चुने हैं, उनको फॉलो करके, किताबें पढ़ के, ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं इसको महसूस करके, इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। उसी को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सही सफलता अगर आपको पानी है नेटवर्क मार्केटिंग में, माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको एक सही चुनाव करना पड़ेगा। सही चुनाव बहुत मायने रखता है, सही निर्णय। अमूमन क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग नए होते हैं, बहुत सारे लोग नए होते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि सही चुनाव कैसे करें, इसका पैरामीटर्स क्या है। मेरे साथ में ऐसे ही हुआ था, पिछला एक कंपनी मेरे साथ धोखा हुआ था, कुछ न कुछ कमी थी। तो एक सही चुनाव करना पड़ेगा। सही चुनाव मतलब सही कंपनी जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, मैनेजमेंट का नीयत अच्छा होनी चाहिए, उनका जो बैक एक्सपीरियंस है, अगर वो बिजनेस में है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी आगे की प्लानिंग, वो क्यों आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, राइट। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या वो पूरा इंडिया में सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी कहा जाता है ना, गरीब आदमी नहीं बोलूं, अगर कमजोर इंसान एक घर नहीं चला सकता है, तो ये पूरा दुनिया चलाने वाली बात होती है डायरेक्ट सेलिंग। तो प्रोफाइल का तगड़ा होना बहुत जरूरी होता है, और प्रोडक्ट का क्वालिटी होना और एबिलिटी पूरा करना, ये बहुत मायने होता है। साथ ही साथ इस कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, एजुकेशन कैसा है, राइट। अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो बहुत बड़ा आप सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है। तो मैं जब कोटा गया था तो सेकेंड बार में तो इकराम खान से मुलाकात हुई थी, और उनको देखने के बाद वो 5-10 मिनट का डेमो दिए थे, मुझे आज भी याद है। उस डेमो से मुझे याद आया, लगा कि ये इंसान है तो एजुकेशन ठीक ठाक है, और चूंकि यंग जनरेशन इस बिजनेस में आए थे, हमारे एमडी सर, अनमोल सर और दिव्यांग सर, तो कुछ तगड़ा करेंगे, राइट। इस बिलीव के साथ मैंने स्टार्टअप किया और कर्मा बढ़ते गया। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपके यहाँ पे सक्सेस होना है तो 100% बिलीव के साथ शुरुआत करिए। 100% बिलीव किन पर? सबसे पहले स्वयं पर, अपने आप पर, कि आप कामयाब हो सकते हैं। इससे 99% नहीं, 100% होनी चाहिए। आप अगर इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस डेजे में अगर लोग पैसा कमा रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं, सफायर बन रहे हैं, एमरल्ड बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना, साथ आपके सामने है, तो आप भी डायमंड बन सकते हैं, आप भी सफायर बन सकते हैं, और आप भी महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं। इस बातों पे आपको 100% बिलीव होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग 1 लाख नहीं, महीने के 1 करोड़ का चेक ले रहे हैं। आप गूगल में सर्च करिए, इंडिया में 25 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री का, इस सिस्टम का, राइट। तो बिलीव के साथ आप स्टार्टअप करेंगे, तो जब कोई भी चीजों का सकारात्मक तरीके से शुरुआत करते हैं, तो आपके साथ जो चीजें होती है वो हर कुछ पॉजिटिव होने लगती है, राइट। साथ ही साथ अपने पे भी विश्वास तो होना है, कंपनी पे 100% बिलीव होनी चाहिए कि डेजो जो है अच्छी कंपनी। अगर आपको पता नहीं है तो डेजो का प्रोफाइल के बारे में जानिए, अगर आपको शक है तो कंपनी विजिट करिए अपने अपलाइन के साथ में। यानी आपको कंपनी पे 100% बिलीव होनी ही चाहिए। आपकी माँ पे आपको कैसा विश्वास होता है? कोई शक कर सकते हैं कि अपनी माँ पे? कोई शक नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक कंपनी मदर होनी चाहिए, माँ के समान होनी चाहिए। अगर कंपनी जो भी कर रही है आपके हित के लिए कर रही है। और रियली बताऊं, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया की एक टॉप बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी के साथ में हम लोग हैं। मैं तो दावे के साथ बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई नहीं थी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे आपको बिलीव लेवल बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके अपलाइन पे विश्वास होनी चाहिए जो आपको इस बिजनेस में लाए हैं। हाँ, एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ। अपलाइन के मतलब कोई आके आपसे जोड़ के छोड़ के चलेगा, उनको नहीं। जो इस बिजनेस में सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, जिनका पिन लेवल चेंज हो रहा है, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, उनको आपको आदर्श मान करके उनको फॉलो करना है। तो अपने अपलाइन पर 100% विश्वास होनी चाहिए, राइट। तीसरा, प्रोडक्ट पे
प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। तो ये भरोसा कैसे आएगा? जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। रियली बोल रहा हूँ, कंपनी का डेजो का जो प्रोडक्ट है मिरेकल प्रोडक्ट है। आज तक इस नेटवर्क इंडस्ट्री में रिजल्ट तो है, बट क्या है, किसी हर कंपनी के कुछ एक प्रोडक्ट, एक दो प्रोडक्ट में क्वालिटी होता है, वो मेन प्रोडक्ट होता है, बाकी सब सपोर्टिंग प्रोडक्ट होता है। लेकिन डेजो का एक एक प्रोडक्ट में रिजल्ट है, मार्वलस रिजल्ट है, राइट। और होना चाहिए आपके इस सिस्टम पे। सिस्टम का मतलब क्या? ये डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है, ये एक अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे लोग एक आम आदमी आते हैं और खास बनकर जाते हैं, एक आम आदमी आते हैं विक्रांत जी जैसे, और वो डायमंड बनते हैं, है ना। तो ये एक इंडस्ट्री पे आपको बिलीव होनी चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होनी चाहिए, राइट। साथ ही साथ 100% संकल्पवान बन के आपको काम करना है, कमिटमेंट के साथ में काम करना है। होता क्या है, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के एक दो बेट क्या है कि यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन देखा नहीं जाता, राइट। आप कितने पढ़े हैं, कितना आपका नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस क्या, कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे लोग जब आते हैं तो बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के आते हैं, राइट। होता है क्या, लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं क्योंकि वो भरोसा करते हैं कि यहाँ अपने सपनों को तेजी से साकार कर सकते हैं। लेकिन कई लोग कई वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रेरणा के बावजूद भी सपनों को अनुरूप वो उनका जीवन शैली बदलता नहीं, सपने पूरे नहीं होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उनका मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो आवश्यक ज्ञान होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, कौशल होनी चाहिए, जो टूल्स होनी चाहिए, वो उनके पास होता नहीं। और अपने इसी तरह के अधूरे ज्ञान के साथ में जो फील्ड में जाते हैं और जब मार्केट में रिजेक्शन आता है, जब लोग उनको मना करते हैं, तो फिर वो पूरी तरह से घर में बैठ जाते हैं और फिर उनको लगता है कि ये बहुत टफ काम है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग सबसे होने वाला चीज नहीं। लेकिन अगर इन सब चीजों को अगर आप सही तरीके से शुरुआत करें तो चीजें आसान हो जाती है, राइट। कोई भी चीज जब हम शुरुआत करते हैं बहुत कड़वा होता है। कोई भी चीज आप याद करिए, साइकिल आप चलाना स्टार्ट किए थे, आपको बहुत दिक्कत हुआ था, आप कितने बार गिरे होंगे? यस, कितने बार गिरे होंगे, आपको चोट लगा होगा, लेकिन क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ा था? क्या नहीं, क्योंकि आपको पता था कि साइकिल बहुत सारे लोग चला रहे हैं, वो भी उनको भी चलाना नहीं आता। तो कोई भी चीज को जब हम पूरी तरह से सिस्टम ओरिएंटेड काम करने लगते हैं, जब इसमें हम बार बार प्रयास करते हैं, तो बहुत चीजें बहुत आसान होने लगती है। और अब साइकिल क्या कहा जाता है, बिना सीखे लोग साइकिल चला नहीं सकते हैं, और सीखने के बाद आप हवाई जहाज से भी आसमान में उड़ा सकते हैं, राइट। तो 100% संकल्प के साथ में शुरुआत करना है कि 3 से लेके 5 साल तक पूरी तरह से सिस्टम को फॉलो करूंगा, अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। जो ट्रेनिंग में बताया जाता है, इकराम खान से जो ट्रेनिंग बताते हैं, कंपनी के थ्रू जो ट्रेनिंग चलता है, आपके अपलाइन के थ्रू जो ट्रेनिंग चलता है, उस ट्रेनिंग को पूरी तरह अप्लाई करना है। बहुत बार क्या होता है, हम सुनते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आप सुन के उसको पालन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, एकदम ये क्लियर कर सकते। अगर मैं आज आगे बढ़ रहा हूं तो मैंने बहुत गलती किया था, मुझे लगता था मैं बहुत जानता हूं, मैं LIC से आया था, 50-60 हजार कमा रहा था, मुझे लगता था कि अब क्या जरूरत है, बहुत तो सीख चुका हूं। ऐसा नहीं, लीडर जो होते हैं ऑलवेज लीडर हमेशा सीखते हैं, राइट। तो आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहना पड़ेगा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। कोई भी स्पीकर हो, कोई भी लीडर हो, कुछ न कुछ आपको मिलेगा, राइट। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो सक्सेस होना है तो 100% मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप किसी पिछली कंपनी में आप लीडर होंगे और आपको लगता है कि नहीं, हमें तो सारी जानकारी मिल चुकी, हमने बहुत सारे मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, खुद हम ट्रेनर हैं, बट अगर यहाँ पर आप नए हैं तो आपको चीजों को बेसिस को फिर से फॉलो करना पड़ेगा। बेसिस क्या बोलता है कि आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा 100%। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप कहा जाता है अच्छा यूजर अच्छा प्रमोटर होता है। ये बेचने का काम नहीं है, शेयरिंग का काम है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं प्रोडक्ट के प्रति, राइट। तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है आपको, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूजर ही 100% प्रमोटर हो पाते हैं, राइट। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको हमेशा डेली जो है अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करना है, टच में रहना है। आपके जो एक्टिव अपलाइन है सुबह शाम डेली बात करना है। बहुत सारे तो फोन रिसीव नहीं करते हैं, सर मेरा अपलाइन का जब फोन जाता है रिसीव ही नहीं करते हैं, इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि फोन को काट देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ भी वही होने वाला है। होता है इसलिए बात करना जरूरी होता है क्योंकि जब हम बाहर में काम करने निकलते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी
पहले से थोड़ा बहुत नेगेटिव हो रखा है और आप जब बाहर जाते हैं तो काफी सारे रिजेक्शन होता है, बहुत सारा लोग मना करते हैं, तो आपका माइंड जो है पूरी तरह ऑफ हो जाता है। लेकिन सीनियर को जैसे आप फोन करेंगे ना, वो उनसे बात करने से आपका माइंड फिर से आपको एक्टिव हो जाता है, रिचार्ज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि सीनियर को पता है वो उस रास्ते से पहले जा चुके हैं, उनके साथ वही घटना हुआ जो आपके साथ अभी हो रहा है। तो उनसे जब बात करेंगे तो उनको बताएंगे आपको, यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने टेक्निक को चेंज किया, मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने फिर से लिस्टिंग किया, फिर से लोगों से मिलना चालू किया, अपनी स्क्रिप्ट पे काम किया, राइट। तो क्या होता है, जो सीनियर हमेशा बात करते देखिए उनको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते पे चल के लोग सफल होते हैं। तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन से आपको काउंसलिंग करना है, बातचीत करना है, काम हो तब भी, काम ना हो तब भी। जरूरी नहीं है कि आप फील्ड में जाए तो हमेशा ज्वाइनिंग लेकर के आए या तो प्रोडक्ट रिटेल करके आए। फील्ड में जा रहे हैं ये एक बड़ी काम है, यही काम है, आज नहीं होगा कल होगा। मुझे याद है जब मैं शुरुआत में इस इंडस्ट्री में आया था, पता है मैं बैग लेकर के डेली बाइक में निकल जाता था, इसीलिए क्योंकि लोगों की नजर में मुझे आना था कि ये कुछ करता है, लोग हाईलाइट होना पड़ता है पहले। तब लोग जब आपको देखते हैं कि ये बंदा डेली फील्ड में जा रहा है, कुछ चीजों को बता रहा है, तो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या काम करते हो आप। ऐसे करते करते लोग आपको जानना चालू करेंगे और आपका काम होने लगेगा, राइट। साथ ही साथ लगातार लर्निंग एटीट्यूड में तो आपको रहना है, सीखने वाला ही, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपका जो है तरक्की वहीं रुक जाएगा। देखिए होता क्या है इस इंडस्ट्री में, हम लोग एक तो बहुत ज्यादा उम्मीद करके आते हैं, एक ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बीओपी अटेंड करते हैं, वहाँ पे लोगों को हम रिकॉग्नाइज होते हुए देखते हैं, चेक लेते हुए देखते हैं और एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं, जो सीनियर बोलते हैं यार तुम्हें प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, आपको मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यानी अपने जो काम है उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट क्या बनना है आपको? प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बनना है और प्लान का एक्सपर्ट बनना है और कुछ लीडरशिप स्किल्स को लाना है अपने आप में, कुछ बिहेवियर को ठीक करना है, ठीक है, कुछ चेंजेस करना, मतलब सीखने के लिए और बदलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब है कि लोग 5% नॉलेज के साथ में 100% का उम्मीद कर लेते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, ठीक है, और क्या करते हैं कि 5% नॉलेज के साथ में ट्राई करने चले जाते हैं और अपने सीनियर्स को भी ले जाते हैं, राइट। उनको प्लान भी नहीं पता, उनको प्रोडक्ट का ABC नहीं पता, उनको बेसिक्स क्या है, किसको बेसिक्स बोलते हैं, किसको कोर बोलते हैं, किसको कार्डिनल रूल बोलते हैं, नहीं पता। और आप आधे अधूरे नॉलेज के साथ जब चले जाएंगे तो आपको रिजल्ट 100% नहीं आ सकता है। अगर आपको टॉप के 1% लोगों में शामिल होना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो टॉप के 1% लोग करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो सफल लोग जिस काम को करके सफल होते हैं वो काम को आपको भी करना पड़ेगा, यही फैक्ट। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग दिमाग लगा लेते हैं और जो दिमाग लगाते हैं वो आउट हो जाते हैं। हमने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे जो अपलाइन थे एक्स कंपनी, वो बोले थे अखिलेश आप पहले क्या हो क्या नहीं हो कोई मायने नहीं है, आप अपना बोतल को खाली करो। बोतल मतलब पूरी तरह अंदर का जो ईगो है या जो भी, उसको खाली करो आप। अगर खाली नहीं करोगे तो पुराना मानसिकता के साथ अगर यहाँ पे आओगे तो फिर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मुझे कामयाबी मिल जाती है अगर पुराना नॉलेज के साथ में, मुझे पहले ही मिलियनियर बन जाना होता। अगर मान के चलिए अपने आप को, किन्हीं को लगता है, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, बट किन्हीं को ऐसा लगता है कि आप बहुत टॉप क्लास के लीडर, आपको सब कुछ आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सब कुछ आता है तो अभी आप डायमंड क्यों नहीं बने? अभी बहुत सारे लोग तो हमारे साथ शुरुआत की है, ये युवा नहीं बोल रहा हूँ, एक ही दिन शुरुआत की, एक ही महीना शुरुआत पे विक्रांत सर डायमंड बन गए, मैं सफायर बन गया हूँ। कुछ लोग अभी भी उसी लेवल पर अटके हुए, क्यों? कुछ न कुछ कमियां हैं। तो मेरे जो मेंटर से बोले थे अखिलेश आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहोगे और अगर बदलने के लिए तैयार रहोगे तो आप इस इंडस्ट्री में टॉप के जो 5% 3% जो लीडर्स होते हैं उस लोगों में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो मुझे बनना था, मैंने अपने आप को सरेंडर किया। सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा आपको, आपके एक्टिव अपलाइन को। अगर आप समर्पण नहीं करते हैं तो फिर आगे आप नहीं बढ़ेंगे। मेरे अपलाइन ने बोला था कि अखिलेश आपको 1 साल तक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रेगुलर। सीखने के लिए तैयार हो? यस सर। क्योंकि मैंने अपने मेंटर को बोल दिया था आप जो बोलेंगे मुझे करना है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सपने पूरे करने हैं, मुझे गरीब नहीं रहना है।
यस, इसी लायक नहीं, क्योंकि देखिए हमारा जो जन्म हुआ, इंसान का जन्म, कहा जाता है 84 लाख योनियों में हमें जन्म हुआ है, राइट। तो कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए जन्म हुआ है। हम इस बात को समझते भी नहीं और मानते भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि हर इंसान कामयाब बन सकता है। डेजो में हर वो डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड बन सकते हैं। अगर आप स्टार बने तो आप सुपर स्टार भी बन सकते हैं। आप अगर सिल्वर बने तो आप गोल्ड भी बन सकते हैं, यानी वो प्रोसेस में आप आ चुके हैं। तो इसको एकदम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग सक्सेस हो रहे हैं, डेजो में लोग सफल हो रहे हैं, तो आप भी सफल होके रहेंगे। आप सफल कैसे होना है ये आपके अपलाइन बताएंगे, ये एजुकेशन सिस्टम बताएगा। इसको लगातार और लगातार आपको पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने आप को हमेशा अपग्रेड, दुनिया बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है। अगर आप पुरानी मानसिकता के साथ अगर अभी भी चलेंगे ना तो फिर पीछे छूट जाएंगे। बहुत सारी कंपनियां पीछे छूट गई, आपको पता है। नोकिया का नाम आप लोग सुनते थे, अभी नया जनरेशन पता भी नहीं चलेगा नोकिया क्या था। HMT घड़ी का नाम सुना होगा आपने, राजूक मोटरसाइकिल, कोडेक, है ना, खत्म हो गया समय के साथ, अपने आप को नहीं बदला। तो बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। बदलना क्या चीज है? आपका नॉलेज में, राइट, ड्रेसिंग सेंस में, एटीट्यूड में, गुड बिहेवियर में, ये सब चीज को आपको चेंज करना है। साथ ही साथ जो डायरेक्ट सेलिंग जो है ये लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। आपको स्टेज में आना ही पड़ेगा। और स्टेज में कौन आते हैं? जो रेगुलर बने रहते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट यूज करने के बाद होता है टीम का निर्माण करना। जिनके साथ हाई परफॉर्मर टीम होगा, बड़ा टीम होगा, वही बड़ा लीडर बनते हैं। तो आपको एक अच्छी टीम का निर्माण करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, आप आते हैं 2-4 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, है ना, और उस पर इतना ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं कि वो करेगा, फलना करेगा तो मैं डायमंड बन जाऊंगा, वो करेगा तो मैं पैसा कमा लूंगा, वो करेगा तो मैं सपने पूरा हो जाएगा मेरा। माय डियर फ्रेंड्स, सपने आपके हैं तो मेहनत आपको करना होगा। अगर डिपेंड करते हैं ना, अगर आप डिपेंड हो जाएंगे तो डिपेंडेंट लोग सक्सेस नहीं होते हैं, राइट। अब 2-4 लोगों पर आप डिपेंड होकर के डायमंड बनने का सोचते हैं। अगर किसी कारणवश 2-4 लोग अगर नहीं करे तो फिर आप ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं, सर वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। भाई अगर आपके सपने हैं तो क्या 4 लोग आपके सपने को तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं? हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हम किस देश में रहते हैं जहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे। और आफ्टर लॉकडाउन तो आप देखे होंगे बेरोजगारी का आलम कितना बढ़ चुका है। प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, टूरिज्म बहुत बड़ा इफेक्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा है। और हम बीमारी और बेरोजगारी में काम कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम कुछ लोगों पर डिपेंड होकर के आगे बढ़ते नहीं, ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं कि अगर नहीं मेरे साथ अच्छा टीम होता तो मैं भी डायमंड बनता, मैं भी सफायर बनता, विक्रांत सर का तो सेटिंग हो गया होगा, खिले जी का भी अच्छे अच्छे लीडर आ गए हैं। ऐसा नहीं है। आप सर से बात करिए, इकराम खान सर को पूछिए, या किसी जो शुरुआत के लीडर है उनसे पूछिए, जब हम लोग शुरुआत किए थे कितना स्ट्रगल था। सबसे बड़ी बात क्या था, हम लोग 0 थे, कॉन्फिडेंस लेवल मतलब ऐसा हादसा हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। करोड़ों रुपए का लायबिलिटी में हम लोग थे। लेकिन क्या था, हमने जब इस इंडिया में सफल लोगों को पालन करना चालू किया तो सफल लोग कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। कहा जाता है जो डर गया वो मर गया, है ना। तो जो डरते हैं वो मर जाते हैं। हम डरने वाले में से नहीं थे, क्योंकि हमारा सपना मरा हुआ नहीं था। हमने रास्ते बदले थे, सपने वही थे, लक्ष्य वही थे, राइट। सपने बिल्कुल वही थे, रास्ते बदला जा सकता है समय के साथ। हर बड़े इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान रास्ते बदले हैं, राइट। शुरुआत की थी तो 6 प्रोडक्ट था, ओनली 6 प्रोडक्ट थे, है ना। लोग बहुत सारे मना कर दे, नहीं आपके यहाँ तो साबुन तेल नहीं है, आपके यहाँ तो हल्दी मिर्चा नहीं है, आपके पास तो फेस वॉश नहीं है, या कैसे चलेगा, राइस ब्रांड नहीं है। लेकिन एक चूंकि जो एमडी जो मैनेजमेंट ने जो हमें बड़ा विजन दिखलाया था कि आने वाले दिन में हम हर वो चीज लाएंगे जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होनी चाहिए, एक परिवार के लिए होनी चाहिए, एक घर के लिए होनी चाहिए। समय के साथ प्रोडक्ट लॉन्च होते गया और बिलीव बहुत बड़ा था कि अब की बार कुछ बड़ा करना है। और जब आप सच्ची नीयत के साथ में, बड़ा विजन के साथ में एक विजन लेकर के चालू करते हैं ना, तो आपके साथ अच्छा होने लगता है। मेरे साथ ये हुआ। मैं थैंक देना चाहूंगा मेरे जुझारू टीम लीडर्स को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और उन लोगों के सबके दम पर मैं आज इस लेवल पे हूँ। और मेरा फर्ज है, मैं सबके सामने बोलता हूँ वेबिनार में कि हम लोग इतिहास रखने वाले हैं डेजो के माध्यम से। बस आप लोग तैयार रहिए साथ देने के लिए।
कहा जाता है ना कि लटके रहेंगे एक दिन पक जाएंगे। जो फल जो है ना कट जाता है ना, छोटा मोटा प्रॉब्लम से कोई ढेला पत्थर चलाया तो गिर जाता है, देखिएगा वो तो या तो कच्चा में गिर गया तो सड़ जाता है। तो आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये बिजनेस है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, ये बिजनेस का नेचर है। ये केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओ, आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया डाल के देखो ना। सबसे पहली बात तो पूंजी के चाहिए आपको, फिर आपके पास जगह चाहिए, एक अच्छा जगह होना चाहिए। उसके बाद कंपटीशन आपको झेलना है अपने आस पास वालों के साथ में, और बड़े बड़े लोग आपके अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बाजार है, सबसे आपको ऑनलाइन मार्केटिंग चला हुआ है, उससे भी आपको कंपटीशन लेना है। उसके बाद उधारी भी देना है, और आपको 2-3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिजनेस नहीं चलेगा तब भी डेली जा करके शटर खोलना होगा, अगरबत्ती जला करके बिलीव के साथ बैठना होगा, और चेहरा में स्माइलिंग करके कस्टमर से बात करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर भी ठीक उसी तरह एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट किसको बोलते हैं? आप सोचो कि एक बिजनेस, एक दुकान आपने खोला 20 लाख पूंजी डाल करके, राइट? और जैसे 2 महीना हुआ लॉकडाउन आ गया, शटर डाउन, फिर 6 महीना साल भर के बाद फिर आपने ओपन किया, सब कुछ चीजें समान हो रही है, लेकिन क्या 1 महीना 1 दिन में ही दुकान चलने लगता है? नहीं चलता है ना। आप डेली दुकान खोलते हैं विश्वास के साथ में कि आज कस्टमर आएगा, बच्चे भी व्यवहार करते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, धीरे धीरे 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल होने लगता है, तो ग्राहक वर्ग जमने लगते हैं और आपका बिजनेस चल जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी वही चीज है, वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस, मैं डेजो में सक्सेस क्यों मैं बताता हूँ। मैं ये सोच करके काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे डेजो ने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, अगर मैं छोड़ दिया ना तो 50 लाख गया मैं, और वो 50 लाख मैंने लोन लेकर के डाला है। क्या बिजनेस में आप इस तरह से 40-50 लाख रुपया डाल करके छोड़ दीजिए, 50 लाख 10 लाख रुपया डाल करके आप स्टार्ट करते हैं, और किसी कारणवश अगर 6 महीना साल भर नहीं चलेगा तो क्या करेंगे आप? बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे ना, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पूंजी लगा है। आप क्या करेंगे? नया नया प्रयास करेंगे, आप नई नई चीजों को आप जानेंगे कि दुकान कैसे चलेगा, आप टेक्निक्स को जानने का प्रयास करेंगे, और आप उसके लिए बहुत सारा लोगों से सलाह विचार लेकर के आप पूरी तरह विश्वास आप उसमें भिड़े हुए रहेंगे, और कभी बंद नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे आते हैं, कुछ पैसा तो लगता नहीं है, 2-4-10 हजार का अपना कुछ सामान, घरेलू प्रोडक्ट ले लिए और उसको इस्तेमाल किए, और आधा अधूरा जानकारी के साथ में आप ट्राई करने के लिए मार्केट में जाते हैं। चलो सीनियर बोल रहा है, विक्रांत सर बोल रहे हैं, किलेश बोल रहे हैं, 2-4 लोगों को मिला देता हूँ, अगर कर लेगा तो बहुत अच्छा, ये तो मेरा क्या जाएगा। इस आधा अधूरा नॉलेज के साथ में और इस अधूरा संकल्प भावना के साथ हम उतरते हैं ना, तो काम नहीं होता। आपको पूरी तरह भिड़ना पड़ेगा। एक डॉक्टर को पूछिए तो डॉक्टर ऐसे बन गया क्या? वकील ऐसे बन जाते हैं क्या? अरे 50,000 लाख रुपया के लिए तो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। छोड़ दीजिए डॉक्टर तो नौकरी वाला बात हो गया, अभी के समय में 10,000 20,000 कमाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। वैकेंसी जाते हैं ना, उसमें देखिएगा लाइन लगा हुआ रहता है, लोग 8वीं क्लास का वैकेंसी आता है, उसमें ग्रेजुएट लोग, डॉक्टर्स लोग वहां पे भरते हैं। ये आलम है। तो एक बड़े विजन के साथ में, बड़ा कमिटमेंट के साथ में अगर आप काम करेंगे तो ये बहाना आपके पास आएगा ही नहीं। तो पूरी तरह बिजनेस मेंटेलिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा डेजो में, राइट? साथ ही साथ अच्छा टीम का निर्माण तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा टीम का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको राइट स्टार्टअप मीटिंग, जिसको बेसिक ट्रेनिंग बोला जाता है। नए बंदे जब हमारे साथ में जुड़ते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, वो एक्साइटमेंट में जुड़ जाते हैं, उनको सपने दिखलाया जाता है, जुड़ जाते हैं, बट उनको काम कैसे करना है वो पता ही नहीं। इसीलिए ज्वाइनिंग के कहा जाता है, ज्वाइनिंग के 30 डेज के अंदर में लगभग 90% लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉपर वे में स्टार्टअप नहीं दिया जाए कि ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट बार जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, उनको अपने में भी बिलीव नहीं होता है, प्रोडक्ट का भी नॉलेज नहीं होता है, कंपनी का भी नॉलेज नहीं होता है, प्लान का भी नॉलेज नहीं होता है। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग करने के बाद दोबारा उनको आप सबसे पहला काम करना है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाना है, उनको यूज कराना है। दूसरा, कंपनी प्रोफाइल के बारे में उनको बढ़िया से बताना है, ताकि उनको बिलीव हो जाए कि एक सही जगह में वो हैं, उनका करियर सही है, पूरी तरह सार्थक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ प्लान को फिर से आपको बताना है, प्लान को उनके सामने फिर से बताना है, और
उनको पार्टी लिस्ट बनवाना है, ड्रीम लिस्ट बनवाना है, और उनको एक बिलीव दिलाना है कि आप कामयाब हो सकते हैं और इस सफर में मैं और मेरे पूरे सपोर्ट सिस्टम में पूरी कंपनी आपके साथ में। ये विश्वास उसको प्रभावित करेगा और उसको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ सही नॉलेज, सही दिशा के साथ अगर लगातार आप काम करेंगे ना, सही नॉलेज सही दिशा के साथ लगातार काम करेंगे, तो आने वाला दिन में जो आप पैसिव इनकम का बात करते हैं वो सारा पैसिव इनकम आपको मिलेगा, राइट। अपना 100% आपको देना पड़ेगा। 100% का मतलब क्या? लोग मतलब जिस तरह से आप एक नौकरी में जाएंगे, मान के चलिए आप टीचर हैं, तो अगर आप 10 बजे स्कूल रूम में जाते हैं तो आपको 6 बजे तक या 5 बजे तक आपको वहां पर रहना पड़ता है। अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो आपको वहां पर आपको ड्यूटी करना पड़ता है। यानी जिस काम के लिए आपको नौकरी लगता है उस काम को आपको 100% ईमानदारी के साथ में जो आपका रोल है उसको आपको प्ले करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपका काम क्या है? प्रोडक्ट का प्रमोशन करना और प्लान का प्रमोशन करना। तो आपको प्रोडक्ट को प्रमोशन करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको लगेगा कि नहीं हम प्रोडक्ट बेचने क्यों जाए, भाई हम लोग सेल्स प्रोफेशन में हैं, और कहा जाता है अगर आपको लगता है ये बुरा काम या शर्म लगता है तो अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं लगता है, ऐश्वर्या को शर्म नहीं, जितने भी कामयाब लोग हैं ना उनको शर्म नहीं लगता। यानी सक्सेसफुल लोगों को शर्म नहीं आता है। वो डायलॉग सुने हैं ना, जो करे शर्म उनके टूटे कर्म। तो शर्मा के कुछ होने वाला नहीं। प्राउड फील करना है, मुझे प्राउड होता है क्योंकि मैं लोगों को मदद करने जाता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो उनको मैं हेल्थ इश्यूज है उसको ठीक कर रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को लेने से उनको बचत होता है, अच्छी सेहत मिलती है और एक एक्स्ट्रा लाइफ को बदलने वाला एक बिजनेस अवसर मिलता है, और उस पर मैं आपको मदद करने वाला हूँ, पूरे सिस्टम मदद करने वाला है। तो अगर हम किसी को मदद करने जा रहे हैं तो हमें किस चीज का शर्म और किस चीज का भ्रम? प्राउड फील करिए कि हम लोगों को मदद करने जा रहे हैं। अपने काम से प्यार करना पड़ेगा आपको। अगर आप जिस चीज से प्यार करते हैं तो उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो प्यार करिए काम से, प्रोडक्ट से प्यार करिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। और जब आप डेली इस तरह का काम करेंगे ना तो आपको मजा आने लगेगा, सारी चीजें नॉर्मल होने लगती है। कोई भी जब हम शुरुआत करते हैं ना कोई भी चीजों को, तो शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि हम नए होते हैं। कुछ दिन चाहे बनाते हैं ना तो वो भी नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो पूरी तरह से आपको सिस्टम ओरिएंटेड काम करना। साथ ही साथ आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा कि जो इंसान आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कोई मदद नहीं कर सकता है, जिसको डेजर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इस इंडस्ट्री का सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है, फैक्ट पता ही नहीं, उनसे सलाह नहीं लेना है आपको। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं और ऐसे लोगों से सलाह लेने जाते हैं जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं, डेजर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जिंदगी में अपना सलाहकार ऐसा चुनिए जो इस इंडस्ट्री के सफल हैं लोग हैं। और सबसे अच्छा सलाहकार कौन होंगे? आपके अपलाइन, आपके मेंटर। डेजर में जो आपके एक्टिव अपलाइन वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। बाहर वाले से सलाह लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इस इंडस्ट्री क्या है, राइट। सफल मेंटर चुना बहुत जरूरी है लाइफ में। सही गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि विक्रांत मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटर है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि इकराम खान सर मेरे मेंटर है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि दिव्यांश सर, अनमोल सर मेरे मेंटर हैं। ये सारे लोग सफल हैं। तो लाइफ में आपको गुरु चुनना ही पड़ेगा और उसको मेंटर मान करके उनकी हर बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाना बंद करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दिमाग लगा करके आज तक सफल होना होता तो आप सफल हो गए होते। अगर सफल नहीं है दैट मींस कुछ न कुछ कमियां हैं। और कमी कैसे पता चलेगा? आपके मेंटर को पता चलेगा। मैं पूछता हूँ अपने सीनियर से, सर मेरे में क्या कमियां बताइए, क्योंकि मुझे अच्छा इंसान बनना है, लीडर बनना है। और जब तक मैं अपने कमियों को ढूंढूंगा, क्योंकि अपने से ढूंढ नहीं सकता हूँ, अपनी कमियां किसी को दिखाई नहीं देता, तो आपके अपलाइन को ही दिखाई देगा। अगर आपके अपलाइन आपको के बारे में बता रहे हैं, आपके कमी के बारे में, तो आपका हित चाहते हैं वो। अरे बड़ा अच्छा है तो हर कोई बोल लेता है आपका प्यार पाने के लिए, या तो चलो वो हमको अच्छा बोलेगा बोलकर। लेकिन अगर कोई कमी बता रहा है वही आपका वेल विशर है, राइट। तो आपको क्या करना है? सिस्टम को 100% समर्पण करना है। एक्टिव अपलाइन के अंडर में 100% समर्पण करिए, सरेंडर कर दीजिए।
सर आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, मुझे आपके साथ डायमंड बनना है, सफायर बनना है, दैट्स ऑल। जब आप सरेंडर कर देते हैं अपने अपलाइन को ना, तो उनका जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि ये बंदा मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, चलो इसको आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं भी अपना प्रयास तो थोड़ा ज्यादा करता हूँ, राइट। साथ ही साथ सक्सेस वांट्स स्पीड, सफलता स्पीड मांगती है। अगर आप ज्वाइन किए हैं ना, तो ज्वाइनिंग करने के साथ में लक्ष्य लीजिए, निर्धारित करिए, एक्शन प्लान बनाइए, और वो एक्शन को प्लान करने के लिए अपने सीनियर के साथ बैठिए। अगर आप शुरुआती के 3 से 6 महीने में अगर आप इनकम नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। साथ ही साथ दुनिया वाले भी देखते हैं कि आपने क्या किया अभी तक। अगर आप 6 महीने में, साल भर में अगर 50,000 20,000 का पे आउट नहीं दिखला पा रहे हैं, तो लोग आपके साथ कैसे आएंगे। मेरा सेकेंड महीना की इनकम 1 लाख से प्लस था, दोनों आईडी मिला करके 1,29,000 का पे आउट था, बस दिखला करके मैं ज्वाइनिंग निकाल लेता था। तो आपको स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते नहीं सर मैं तो स्लो ही काम करूंगा सर, आने वाला दिन में स्पीड होगा, नहीं होगा। अगर शुरुआत में अगर स्पीड नहीं मिलेगा ना, बाद में स्पीड नहीं मिलता है, क्योंकि आप रुक जाते हैं, फिर आप बोलोगे नहीं सर मैं तो कोशिश किया था लेकिन कहाँ पैसा आया। तो कुछ चीजें हैं, इसको आपको डे 1 से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लीडरशिप के कुछ गुण होते हैं, जैसे आपको अनुयायी बनना है कि लीडर बनना है। अपने टीम आप फॉलोवर देखिए, अगर आप लीडर क्रिएटर नहीं बन सकते तो अच्छा फॉलोवर भी बन सकते हैं, आप अच्छे फॉलोवर बन करके आगे बढ़ सकते हैं। बट आप अपने टीम में लीडर फैक्ट्री बनाइए, अपना डुप्लीकेबल बनाना पड़ेगा, प्लानर बनाना पड़ेगा आपको। आपके टीम में ज्यादा ज्यादा प्लान होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा होम मीटिंग होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा बीओपी होना चाहिए, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडर जो होते हैं ना, वो कभी हौसला हारते नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस नहीं हुआ, 1 महीना का चेक डाउन हो गया किसी कारणवश, है ना, ठंडा ज्यादा हो गया, कोरोना का असर हो गया, ये आपने काम ही नहीं किया, तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं, सर मेरे तो पैसा ही नहीं आया, कैसे काम करे। भाई ये सबके साथ होता है। बाहर का बिजनेस आप देखो ना, 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए, उनके साथ यही हुआ क्या, मुंह लटका के बैठ गए क्या। तो लीडर कभी आपको हमेशा लीडर जैसा एक्ट करना पड़ेगा। लीडर क्या करते हैं, वो कभी हिम्मत नहीं आते, हिम्मत देने वाला काम करते हैं। लीडर कभी हौसला खत्म नहीं करते हैं, ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं लीडर, राइट। और लीडर अगर आप हैं तो गलत को गलत और सही को सही मानना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। कुछ गलत हो रहा है आपके टीम में ना, कुछ अगर गलतियां हो रही, गलत लोग कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट बोलना भी पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते नहीं क्लियर तो एकदम डायरेक्ट बोल लेते, तो फिर क्या करूं भाई, आप गलती कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा, और आपकी वजह से पूरा टीम खत्म होने वाला है, और कल जब खत्म हो जाएगा तो आप ऐसे भी छोड़ दोगे। तो अगर मैं पहले, अगर मुझे पता है कि आप खाई की ओर जा रहे हो और मैं आपका ब्रेक लगाना चाह रहा हूँ और आपको सही रास्ता देना चाह रहा हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा भैया ये रास्ते पे जाओगे तो खाई डूब जाओगे, आप पूरे लोगों को बर्बाद कर दोगे, राइट। तो आप लीडर्स को हमेशा सही नियम के साथ में, सही नीति के साथ में चलना पड़ेगा, और गलत को गलत और सही को सही बोलना पड़ेगा। और लीडर जो है सबको समान रूप में लेकर के चलना होता है। लीडर में दीवानापन होना चाहिए, लीडर में जुनून होना चाहिए, है ना। ये मुंह लटका करके चलेंगे ना, तो कहा जाता है मुंह लटकाने वाले कोई आजकल देखता भी नहीं है ना। आपको देख करके लोगों में एनर्जी आनी चाहिए, जोश भरने वाला होना चाहिए आपको। अब भाई डेजो इतनी अच्छी कंपनी मिल चुकी है, बताओ ना, मुझे तो डे 1 से ऐसा लग रहा था कि अब तो जिंदगी पूरी तरह मेरा सार्थक होने वाला है। हाँ, लेकिन मेरा जो काम था, मेरा हिस्सा में जो काम है, वो तो मुझे करना पड़ेगा भाई। बिना काम किए हुए कहीं सफलता नहीं मिलता है। बहुत लोग थोड़ा सा बिजनेस अप डाउन होता है तो दूसरे कंपनी के संपर्क में आ जाते हैं, लालच में, कुछ नहीं करना है, बस जुड़ जा भाई, हर दिन पैसा आएगा, इसका रेट ये था, ये बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है, ऑटो मोड में पैसा आएगा। तो लालच में क्या होता है आपको पता ही है ना। पैसा कमाना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जो लोग आपको लालच में देकर के लेकर के जाते हैं। उनका हालत देखो ना, उनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखो। और अब तो डायरेक्ट सेलिंग का कानून लागू हो चुका है, तो हम लोग पूरी तरह गौरव महसूस होनी चाहिए, अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि इंडस्ट्री को एक दर्जा मिल चुका है, जिसके लिए काफी सालों से प्रयास किया गया।
तो अब तो देखेंगे 28 मार्च बिकने दीजिए ना, कितनी भी कंपनियां जो है गलत, जो फ्रॉड कंपनियां हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करती हैं, पूरा साफ होने वाला है। तो लोग तो बहुत जोर से आएंगे डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र पे। डेजो में तो लोग जुड़ेंगे, अच्छी कंपनी में लोग जुड़ेंगे, बट किनके साथ जुड़ेंगे? अच्छे लीडर के साथ में जुड़ेंगे, जिनका एक ब्रांड वैल्यू हो, जिनका स्किल लेवल हो, जिनका अचीवमेंट दिखता हो, जिनमें लीडरशिप हो, जो ईमानदार लीडर हो डेजो में, उनके साथ तो जुड़ेंगे ना। तो आपको एक मौका मिला, हम सबको मौका मिला इस डेजो के माध्यम से कि हम अपने सपने को, जो हम अपने परिवार के लिए देखे थे, अपने बच्चों के लिए हमने देखा है सपने, उस सपने को पूरा कर सकते हैं। और यकीन मानिए तो सपने पूरे हो रहे हैं। विक्रांत सर डायमंड बन चुके हैं, 3 डायमंड हो चुका है डेजो में। मैं सफायर हूँ, नेक्स्ट लेवल तो डायमंड ही है, बहुत सारे एमरल्ड हैं। तो आप भी तो बन सकते हैं। अगर मैं शुरू में ही बोला कि डेजो में कोई भी इंसान कामयाब हो रहा है तो आप भी हो सकते हो। बस कामयाब लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमेशा उदाहरण बनिए, उदाहरण प्रस्तुत करिए, राइट। कोई भी रैंक होता है सबसे पहले आप चेंज करिए, कोई भी रिवॉर्ड पहले आप उसको हासिल करिए, कोई भी ऑफर्स आते हैं कंपनी में, उसको सबसे पहले एज ए लीडर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो करेंगे आपके टीम वही करेगा। ओरिजिनल कॉपी जितना अच्छा होगा, डुप्लीकेट भी उतना ही अच्छा होता है, राइट। तो आप ओरिजिनल कॉपी हो तो आपको हर चीज को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। और करना क्या है भाई, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में रिजल्ट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो कभी नहीं लगा कि डेजो 2 साल की कंपनी है, कभी महसूस ही नहीं हुआ। जो 10 साल 15 साल 20 साल वाली कंपनी जो सर्विस देते हैं उससे बेहतर सर्विस है हमारा। अब प्रोडक्ट का तो कहना ही नहीं है, खाली एक बार उनके घर तक जाना है। भाई प्रोडक्ट का कोई मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता है ना। वही बात हमें पहुंचानी है लोगों तक, उसी का पैसा हमें मिलता है। अदरवाइज अनमोल सर क्या है ना, सलमान खान को हायर कर लेते और ऐड करा देते, कहानी खत्म था। लेकिन क्यों? हमें मौका मिला है, सर ने हमें मौका दिया, डेजो ने हमें मौका दिया है कि हम इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी और भारतीय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के थ्रू, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसके थ्रू हम अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। और अपने ही नहीं, कितने सारे लोगों का सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं। कितने लोगों के लिए आप माध्यम बनने वाले हैं, आइडियल बनने वाले हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद क्विट कर जाते हैं कंपनी। आप सोचो कि आप किसी के पास जब प्लान करने जाते हो, कितना उम्मीद होता है उसको, ये बंदा जो है मेरा जिंदगी बदलेगा। उसकी बूढ़ी माँ सुनती है, उसकी बीवी सुनती है बगल रूम से, उसका बच्चा सुनता है। कोई इंसान भगवान के रूप में आया है इस डेजो के माध्यम से, जो मेरा पति को, मेरा बेटा को, मेरा पापा को आगे बढ़ाएगा। और आप क्या करते हैं, 2 महीना 6 महीना के बाद में कोई कारण से, कारण आप ही हो, लोभ लालच में पड़ करके आप छोड़ देते हो। क्या बीतता होगा उसको, सोचिए ना जरा। आप उनको सपना दिखलाए, आप उनका सपना को तोड़ देते हैं। और वो नया होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है इस इंडस्ट्री में, उसको पता ही नहीं होता है कितना तकलीफ होता है, सोचिए। तो अपने सपनों के लिए भी काम करना है और लोगों के सपने के लिए भी काम करना है। अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे ना, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो देखिएगा आप कभी रुक नहीं सकते। मैं कभी रुक नहीं सकता हूँ, विक्रांत सर कभी रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपने सपने के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने जितने भी लोग हैं पूरे टीम के सपने के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा उदाहरण बनिए। कोई भी चीज को पहले आपको करना है, तभी जाके आपकी टीम करेगी। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, और आप अगर उम्मीद कर बैठेंगे कि मेरा टीम करेगा, नो वे, नहीं हो सकता है। शुरुआत आपसे होती है, राइट। तो कोई भी अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीजें हो, कोई भी काम करने से पहले एक बार आपको सोचना है कि जो मैं करने वाला हूं, जो करने जा रहा हूं, क्या वो सही है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट या आप नॉलेज नहीं है, तो अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर आपको पूछना है कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, अपनी टीम के लिए मीटिंग करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये कैसा रहेगा। आपको काम पूछना जरूर है, ठीक है। जो अपने एक्टिव सीनियर को सम्मान करते हैं या उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं होता है। और हाँ, इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको अपने अपलाइन को सम्मान देना ही पड़ेगा। बिना अपलाइन को, सीनियर्स को सम्मान दिए बगैर आप सम्मान कर ही नहीं पा सकते, ठीक है ना। बहुत लोग क्या होते हैं, अपलाइन थोड़ा बहुत लेवल आने के बाद में अपलाइन को वैल्यू नहीं देते हैं। आपको पता है आपके साथ भी वही होने वाला है। ये प्रमोशन का बिजनेस है,
आप जितना ज्यादा अपने अपलाइन को प्रमोट करेंगे, उनको रिगार्ड करेंगे, सम्मान देंगे, आपको भी सम्मान मिलने वाला है, राइट। और अपलाइन एक ऐसा इंसान है, वही तो आपको हर सुख दुख से बाहर निकालता है इस इंडस्ट्री में, इस जगह में। आपके हित के बारे में सोचता है, आपके सपने के लिए काम करता है, अपने बीवी बाल बच्चा घर परिवार माँ बाप को छोड़ करके आपके साथ फील्ड में रहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं, फिर सोता नहीं है, और उनको आप सम्मान नहीं देते हो, या तो एक दिन उनको छोड़ के चले जाते हो अपनी कमियों की वजह से, आप ब्लेम करते हो कि नहीं सीनियर मुझको साथ नहीं दिया, वो सही नहीं था, कंपनी सही नहीं थी, ये वैसा। तो ये सब चीज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कहीं भी जाओगे आपको ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई बोलता है नहीं हमारे यहाँ ये सिस्टम फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे पैसा कमा जाओगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसा होता ना, अगर पैसा कमाना, लाखपति होना, करोड़पति बनना इतना आसान होता तो आज तक कितने लाखपति करोड़पति बन चुके होते। बनते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हमको आपको हर कामयाब लोगों को गुजरना पड़ा है, आपको भी गुजरना पड़ेगा। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। हाँ, शॉर्टकट इस माध्यम हमको इसलिए लगता है डेजो या डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे कोई पूंजी नहीं लगता है, राइट। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई गोरा काला कुछ नहीं है, कहाँ से आए हो कोई नहीं, अपने जुनून है, सच्ची नियत है। अगर आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हो, हमेशा बदलने के लिए तैयार हो, तो आप एक दिन आम आदमी से खास बन सकते हो। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग से आसान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अब बताओ ना, विक्रांत सर की इनकम 5 लाख से प्लस है, कौन सा नौकरी में मिलेगा 5 लाख, बता दीजिए। मेरा इनकम मोटा मोटी 2 लाख तक, 1.5 से 2 लाख के बीच होता है। कहाँ मिलता मुझे इतना पैसा? ये तो अभी शुरुआत है, डेजो तो अभी शुरुआत है। लॉकडाउन में हम लोग काम किए हैं, तब भी हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहिए, मात्र 6 महीना, साल भर, इस साल देखिए ना हम लोग क्या धमाल मचाने वाले हैं। कंपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है, एक से एक प्रोडक्ट आ रहा है, मिरेकल प्रोडक्ट, धमाल मचने वाला। भी हमारा मैनेजमेंट साथ में प्रोग्राम हुआ था, गुड न्यूज अभी बताऊंगा नहीं, एक से एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। बस आपको अपनी तैयारी करनी है, कंपनी अपनी तैयारी कर रही है और हम सब आपके साथ हैं, आप सभी लोगों के साथ में हैं। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम सही है, हमारा भी एजुकेशन टीम हिस्ट्री मेकर है, जिसके थ्रू हम लोग बार बार इवेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट भी हो रहा है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, बदलने के लिए तैयार हैं, सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो हम सभी सीनियर सभी मेंटर्स, कंपनी मैनेजमेंट आपके लिए तैयार है। यस, तो आपको प्रोडक्ट और प्लान का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, राइट। एक्सपर्ट बने बगैर आप बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे तो वो उम्मीद करना भी पाप के समान होता है। आप सोचिए ना, आप स्कूल में हैं, आप वहां पढ़ाई नहीं किए हैं और आप फर्स्ट क्लास करेंगे, सोचेंगे ऐसा हो सकता था क्या, ऐसा हुआ था क्या कभी? ये भी एक इंडस्ट्री है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट हैं। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी कारणवश आपका फैमिली बैकग्राउंड कमजोर था, आप अच्छे आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई और आपको लगता होगा कि नहीं, अगर मैं अच्छे परिवार से होता, अच्छे खानदान से होता, कुछ सपोर्ट होता, तो मैं भी आज बड़े लेवल में पहुंच पाता। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट सेलिंग आपको फिर से मौका देती है। डेजो आपको फिर से मौका मिला है कि यहाँ पे आप फिर से पढ़ाई करके, पढ़ाई मतलब प्रोडक्ट का पढ़ाई, प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर के, प्लान का एक्सपर्ट बन करके, अपने टीम में ज्यादा प्लानर बना करके आप फिर से उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां तक अभी तक आप पहुंच नहीं पाए। तो टिकना तो पड़ेगा भाई, ये जादू नहीं है। कम से कम 3 साल से 5 साल टिकना ही पड़ेगा। अदर कंपनी पता है 5 आपको तैयार करें फिर से, कोई बात नहीं। आज तक अगर आप कामयाब नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज संकल्प लीजिए आप इस जूम वेबिनार के थ्रू कि अगर विक्रांत जैसा साधारण लड़का 28 साल 29 साल का, गांव का, देहात का, अगर डायमंड बन सकता है, किले से एक मजबूर लड़का जिसके साथ कितना बार हादसा हुआ है, 5-6 बार हादसा हुआ, मैं नहीं बताऊंगा अभी, कोई मिलेगा मैं बताऊंगा। अगर मैं सफायर बन करके लाखों रुपए इनकम कर सकता हूँ, हजारों लोग हजारों रुपए इनकम कर रहे हैं, तो आप भी इनकम कर सकते हैं, आप भी कामयाब बन सकते हैं। इस बात को आज से आपको मान लेना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं।
अगर लोग कर रहे हैं, अखिलेश कर सकता है, विक्रांत कर सकता है, और भी बहुत सारे लीडर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। आप ये जब सोच लेंगे ना, इसको मान लेंगे और इसको लिख डालिए डायरी में कि मैं 6 महीने में इतना इनकम करने वाला हूं, 1 साल में ये लेवल पे आऊंगा, कोई ताकत आपको रोकने वाला नहीं है। हम जो है ना, बाहर की चुनौतियों से डरते नहीं, अंदर की चुनौतियों से हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो चैलेंजेस आएंगे, चैलेंज आपको ताकतवर बनाता है, चैलेंज आपको चेंज करता है। ये देखिए कोरोना में बहुत सारे लोगों का जिंदगी बहुत चेंजेस आ गया, लोगों में एक अलग सा काम करने का तरीका मिला लोगों को, कि घर में रह के जूम मीटिंग में भी रह करके लोगों को सिखा सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो इस चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं। अगर जो लोग डायमंड बनना चाहते हैं, यहाँ पे यस करके लिखिए। बहुत शक्ति होता है जिस चीज को आप लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले जिस चीज को आप सोचते हैं ना, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, और जिस चीज को सोचते हैं अगर उसको आप लिख देते हैं ना, तो आधा कामयाबी तो आपको मिल जाती है। मैंने आज तक डायरी में जो जो चीज लिखा है ना, तारीख डाल करके उसे हासिल किया है। ये प्रैक्टिकल है, ये विजुअलाइजेशन है। इस आप कभी एनएलपी वगैरह आप मास्टरी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंसान जो सोचता है वही होता है। अगर आपको कामयाब होना है ना, तो कामयाबी के बारे में सोचिए। अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड के बारे में सोचिए, राइट? क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आपके साथ उस तरह का घटनाक्रम बनने लगता है। तो बहुत कुछ चीजें हैं, काफी टाइम हो चुका है। मैं फिर से मिलूंगा आप सभी लोगों से, हमेशा मैं आपके साथ हूं। और लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, अपने टीम में ज्यादा प्लानर तैयार करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। कोई भी मीटिंग इवेंट को चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, छोड़ना नहीं है, राइट? और हमेशा पॉजिटिव रहना है। अपने आप को हमेशा तैयार करते रहिए और हमेशा लर्निंग मोड में रहिए। तो थैंक्स माय डियर ऑल लविंग फ्रेंड्स, मेरे सहपाठी, मेरे मित्रगण, मेरे लविंग टीम, आप सबों की वजह से आज मौका मुझे मिला और मैं सफायर बन करके आपके सामने आया हूं। और बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैं कुछ बहुत आप लोगों को बता पाया। अगर मेरी इस जर्नी ऑफ सक्सेस या इस स्टोरी से अगर कुछ मोटिवेशन आपको मिला और आपके लाइफ में अगर कुछ बदलाव होगा, तो मैं रियली में मैं मानूंगा कि मैं कुछ कर पाया आपके लिए। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स इकराम सर मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सेशन, बहुत ही जबरदस्त। मैं आपको बता दूं, आपने पूरा एक ट्रेनिंग सेशन किया है आपने, और आपने लोगों को जो बताया आप सही में कामयाब हो सकते हैं, वो कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत है। आपने क्या बताया लोगों को कि अपने पे भरोसा रखो, आपने क्या बताया लोगों को कि सिस्टम को भरोसा रखो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बिल्कुल सही कहा, डे जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी शहर के हो, किसी भी गांव के हो, आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। काफी लोगों ने अपना कमेंट्स भी दे रहे हैं, और मैं जानता हूं कि अखिलेश सर जैसा कोई नहीं, क्योंकि हमारे अखिलेश सर बिल्कुल यूनिक है। हमारे अखिलेश सर बहुत अच्छे स्पीकर है, मोटिवेटर है, मेंटर है, कोच है, और इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं, अपलाइन आप अपने से बनते हैं, लीडर आपको दुनिया बनाती है। तो उसी में से एक है हमारे अखिलेश सर, जिनको दुनिया ने लीडर बनाया। थैंक यू वेरी मच अखिलेश सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज हमारी इस खूबसूरत संडे में आकर हमें बहुत सारा कुछ बताया, जिससे कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम लोग रांची में भी आरटीपी कर रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीपी में आए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लीडर से मिलने को आपको मौका मिलेगा, और किसी भी ट्रेनिंग से चुके नहीं। इस हफ्ते भी बहुत सारी ट्रेनिंग होगी, और अपने इस बिजनेस का कामयाबी का मंत्र है कि ट्रेनिंग करते रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो। तो चलिए आज यहाँ से हम लोग विदा लेते हैं। अगले पड़ाव में फिर किसी ना किसी लीडर को, स्पीकर को, मोटिवेटर को मैं लेकर के हाजिर होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एवरीवन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।